जय माता दी। जय माँ काली। आज का वीडियो है कि निरंतर घर में जो है धन का प्रवाह चलता रहे और रोज ही धन प्राप्त होए, सुख समृद्धि घर में वास करे, परेशानियां दूर हो और शांति प्राप्त हो। दूसरा, एक मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि गुरुजी, पूजा पाठ करने वाले को, मंत्र जप करने वाले को दुख क्यों प्राप्त होती है इतने। पहले तो मैं ये बात आपको बताऊं कि जब कोई मंत्र जप करता है ना स्टार्ट, उसके कई कारण हो सकते हैं। कोई पाठ करता है, उसके कई कारण हो सकते हैं कि उसको धन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है उल्टा। पहले तो आपके पिछले जन्म के कृत्य, जो पाप आपने किए हैं, माता या कोई भी इष्ट देव वो खत्म करना शुरू करता है ताकि जल्दी से जल्दी आपको सुख प्राप्त हो। दूसरा, कोई एंटिटी पीछे लग गई हो जो आपको बार बार लॉस दे रही हो, व्यापार में, धन प्राप्ति में, ठीक है ना, और आपके घर में आने ना दे धन, क्योंकि एंटिटी बहुत जल्दी हरकत करती है किसी को दुखी करने के लिए। और कई बार लोग कह देते हैं कि भाई किसी ने छोड़ दिया। नहीं, किसी ने छोड़ा नहीं होता। कुछ जो देखे गए हैं जिसमें ये पाया गया है कि किसी ने कुछ किया है, या पड़ोसी ने कर दिया कुछ, या किसी रिश्तेदार ने कर दिया। क्योंकि हमेशा आपका कोई भी कुछ बुरा करेगा तो आपके पास वाला ही होगा, आपका चहेता ही होगा, आपका मित्र भी हो सकता है, आपका पहचान वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए बाल चाहिए। आपके घर में जो एंटिटी होती है उसको किसी वस्तु में बैठा कर भेजना होता है आपके घर में, तो वो आपका जान पहचान वाला ही होगा, ठीक है ना। बीच में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि वो एंटिटियाँ आपको पाठ नहीं करने, सॉरी, पाठ अगर करते हैं तो वो धन नहीं आने देती। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि आप पाठ रोक दो। आपकी हिम्मत टूट जाती है क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। दुखी होने के कारण जो है आप ज़्यादा टाइम तक जो है किसी भी देवी देवता की साधना नहीं कर पाते और आप छोड़ देते हो, क्योंकि इतना दुख होता है कि इंसान और दुख ज़्यादा जो है सहन ही नहीं कर पाता। वो तो ये सोचने लग पड़ता है कि मैंने तो भगवान को इसलिए पकड़ा था ताकि दुख का अंत हो, और भगवान को पकड़ने से तो और ज़्यादा दुख बढ़ गए। वो सब एंटिटियाँ करती हैं। आप एक बात मान लीजिए कि जिसका जीवन ठीक चल रहा है, ठीक है ना, कोई जीवन में दुख नहीं है, तो जब वह पाठ करना शुरू कर देता है तो दुख आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान के पीछे कहीं ना कहीं, मैंने जहाँ तक देखा है कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं एंटिटी उसके पीछे लगी हुई होती है, और जब वो पाठ करता है ना तब वो हरकत में आती है। तब वो जो एंटिटी है ना वो हरकत में आना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनको ये होता है कि अगर इसने ये पाठ सिद्ध कर लिया पूर्ण जितना टाइम है उस टाइम में, तो फिर हम इसका जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन, सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप माता काली जी की दीक्षा लेके क्रीम बीज मंत्र की 101 माला डेली करें। वो टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो इंसान अनमैरिड है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करे पहले। और एक तो, ठीक है ना, पाठ करते करते आप ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं तो और ज़्यादा एंटिटियाँ जो है सक्रिय हो जाती है और आपके जीवन को हिला कर रख देती है। तो ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी नहीं तोड़े जब आप पाठ करते हैं। 101 माला क्रीम बीज मंत्र की करें, और साथ में 2-3 प्रयोग मैंने जो आपको इसमें बताऊंगा जो बहुत ही फलदायी होते हैं, जिसमें आपको पता भी चल जाएगा कि कोई एंटिटी आपके धन को रोकने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है। देखिए, 10 मिनट जो है माता लक्ष्मी जी की सेवा कीजिए। रात्रि को प्रयोग बताता हूँ माता लक्ष्मी जी का, 10 मिनट का प्रयोग, बहुत ज़्यादा नहीं। श्री सूक्तम पाठ होता है। श्री सूक्तम पाठ के 10 मिनट में जितने पाठ होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं, आप कर दीजिए, ठीक है ना। मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप डेली श्री सूक्तम पाठ की 16 बार पाठ करने की कोशिश करें डेली, रोज। रात्रि का 10 बजे का टाइम रखें। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा प्राप्त होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ये कम से कम जो है 21 दिन में, 7 दिन में जो है आपको धन प्राप्त होता है इससे, और 21 दिन में जो है व्यक्ति पूरी तरह से समृद्ध होने लग पड़ता है, जिससे उसको लगने लग पड़ता है कि धन घर में जुड़ना शुरू हो गया है। ये आपके श्रद्धा भाव के ऊपर डिपेंड होता है। कईयों को जो थोड़ा समय लग सकता है, जिन्होंने कभी साधना नहीं की तो उसको 3 महीने
से लेकर 6 महीने तक जो है समय लग सकता है, पर साथ में वो क्रीम बीज मंत्र की 101 माला करेंगे तब जल्दी जो है उनको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि अगर ऐसे ही करने बैठ जाओगे तो एंटिटियाँ पीछे लग जाएंगी, तो वो पाठ करने ही नहीं देंगी और ज़्यादा दुख देने लग पड़ेगी और आपके जीवन में नुकसान बर्बादी लेकर आ जाएंगी। और फिर आप कहोगे कि माता का पाठ करने से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी, देखिए, हर कोई पाठ नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई भी पाठ मंत्र यंत्र ये हर किसी के लिए नहीं बने हुए हैं। अगर हर किसी के लिए बनने होते तो घर घर में ये लोग करते। क्यों केवल वही शिष्य करते हैं जो गुरु से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि गुरु उनको बता देते हैं भाई इस तरीके से करना है, तब सफल हो पाओगे, नहीं तो सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। तो गुरु का होना आपके जीवन में जरूरी है। या तो आप श्री सूक्तम का पाठ करें, या फिर आप कनकधारा स्त्रोत होता है उसके जो है कनकधारा स्त्रोत के जो है उसके 10 मिनट पाठ करें। उसके कम होंगे, कनकधारा स्त्रोत के 10 मिनट में 15 मिनट में पाठ कम होंगे, वो आपने देखने रखना है कितने होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, कितने होते हैं, या 8 होते हैं, या 11 होते हैं, ठीक है ना। 5 या 7 भी हो जाए वो भी उत्तम है, पर दोनों में से एक ही पाठ पकड़ना है, ठीक है ना। दोनों पाठ पकड़ लोगे तो थोड़ा सा एंटिटी और ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। तो एक पाठ को ही पहले संपन्न करें, उसको सिद्ध करें। अगर उससे सिद्ध करके आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। एक पाठ की ही सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, ठीक है ना। एक पाठ ही आपको इतना समृद्ध बना देगा माता का कि आपको धन की कभी भी कभी महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। और क्रीम बीज मंत्र जरूर करें, इससे आपको डेली की 2500 रुपया 3000 रुपया दिहाड़ी बननी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में सुख जो है आना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम साधना इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरों की हेल्प कर सके। अरे भाई, दूसरों की हेल्प छोड़ो, पहले खुद की तो हेल्प करो। पहले आप साधना में उतर के खुद तो माता की कृपा प्राप्त करो। पहले आपके खुद के ऊपर आपके कृपा होनी चाहिए माता की, धन आपके घर में आना चाहिए, ठीक है ना। धन आपके घर में आना शुरू हो गया, चाहे दिहाड़ी लगे। अरे भाई, दिहाड़ी भी अगर लगाते हो ना 700-800 रुपये दिहाड़ी बनती है, नहीं तो आप कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी रख के चलो, फिर भी 18,000 रुपये बनता है। रोज़ दिहाड़ी लगनी चाहिए। अगर दिहाड़ी कभी टूट रही है, कभी लग रही है, तब भी समझो क्या बचेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सभी सुख शांति समृद्धि जो है माता लक्ष्मी जी की कृपा से होना शुरू हो जाता है। और कई कहते हैं गुरुजी मेरे को माता काली जी की साधना करनी है, मैं माता लक्ष्मी जी की नहीं करूँगा, मुझे एक की साधना करनी है। अरे भाई, इस चीज़ से निकल जाओ। कण कण में माँ काली है, माता लक्ष्मी भी माँ काली ही है, ठीक है ना। माँ काली ही माँ लक्ष्मी है। साधना वालों के लिए ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, ठीक है ना। आपको और भी पता नहीं कितनी साधनाएं करनी पड़ेगी। जब साधना के क्षेत्र का मतलब क्या है, कितनी कई प्रकार की साधनाएं आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जय माता दी। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मेरे को ये साधना नहीं करनी, मेरे को सिर्फ अपनी माता की साधना करनी है और कोई साधना नहीं करनी है, तो यही चीज़ आपकी ना अहंकार के रूप में बदल जाएगी, एक तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। यहीं से शुरू हो जाता है कि मेरा देवता बड़ा है, मेरा देवता शक्तिशाली है, मेरा देवता ही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। ये चीज़ अंदर ही आनी चाहिए। यहीं से जो है आपके पतन का कार्य शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जो भक्त होते हैं उनके लिए माँ सब कण कण में है, ठीक है ना। माता लक्ष्मी जी की भी सेवा कर रहे हो वो भी माँ काली है, भोले बाबा की सेवा कर रहे हो वो भी माँ काली है। क्योंकि हमें कई प्रकार के प्रयोग करने हैं माता लक्ष्मी जी की दर्शन प्राप्त करने के लिए। आपको माता लक्ष्मी जी के और भी कई रूपों की साधना करनी पड़ती है, तब जाकर आपको माता लक्ष्मी माता काली, तब जाके आपको माता काली जी की कृपा प्राप्त होगी। सभी प्रकार के जितने भी उनके रूप है ना, वो आपकी हेल्प करेंगे जब आप उनकी सेवा करोगे, ताकि आपको जो है माता काली जी के दर्शन अच्छे तरीके से हो सके और जल्दी हो सके, ठीक है ना। जय माता दी।